शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता की इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम क्रिसमस पर्व मना रहे हैं। आप सभी लोगों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अदा करता हूं और प्रभु से ही प्रार्थना करता हूं। मसीह के जन्म पर स्वर्गदूतों ने जो संदेश गीत के रूप में गाया था, सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति, वो शांति का आशीर्वाद आपके हृदयों में, आपके घरों में, आपकी संस्थाओं में हमेशा बना रहे। क्रिसमस पर्व का मतलब यह है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ईश्वर का प्रेम इस पर्व के पीछे हम देखते हैं। हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें प्यार किया। इससे प्यार क्या है, पिता का ईश्वर का प्यार के बारे में हम समझते हैं। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं, ईश्वर का प्रेम इतना अधिक था कि हम सबको उन्होंने अपने इकलौते बेटे के बराबर माना। इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेज दिया। परमेश्वर प्रेमी है, उनके मन में प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर का सानिध्य है। ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। जब इस पर्व को, त्योहार को हम धूमधाम से मनाते हैं, हमारे मन में हमेशा ये विचार, ये संदेश हमेशा रहे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करते हैं, वह मेरे प्रेमी पिता है। इसलिए प्रभु यीशु को उन्होंने भेजा। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर का प्रेम की तारीफ करना हमारे लिए जरूरी है। आज के दिन उनका प्रेम हम इस चरणी में, गौशाला में देखते हैं। एक महत्वपूर्ण संदेश यह है, ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। उसका मतलब क्या है? मनुष्य बनने के लिए उन्होंने क्यों निर्णय लिया? कारण यह है कि मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए, मनुष्य को मुक्ति दिलाने के लिए हमारे सदस्य बनना आवश्यक था। इसलिए फिलिपियों के नाम पत्र में लिखता है कि ईश्वर ने अपने महिमा छोड़कर, अपनी बराबरी छोड़कर हम में से एक बनकर हमारे सेवक जैसा बन गया। आज के दिनों में हम देखते हैं, हम दुनिया में देखते हैं, समाज में देखते हैं, इंसानियत खत्म होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में इंसान बनकर यीशु आकर हमें बताते हैं कि हमें इंसान बनना चाहिए, एक मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य बनने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का जीने का हक का आदर करें, सम्मान करें, एक दूसरे के साथ सहानुभूति दिखाएं, आपस में प्रेम करें, भाईचारा दिखाएं, हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा समाप्त करें और शांति में, चैन में एक ही पिता की संतान की तरह हम जीवन बिताएं। मनुष्य बनकर यीशु हमारा उद्धार करना चाहा। वो हमारे सुख दुख में सहभागी होना चाहा। हमारे जीवन में जब परीक्षाएं होती हैं, प्रलोभन आते हैं, उस समय याद रखना कि प्रभु यीशु ने भी इसी प्रकार प्रलोभनों का सामना किया है, परीक्षाओं का सामना किया है। इसलिए वो हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ रहता है। ईश्वर ने मनुष्य के बीच में अपनी वस्ती डाली है। प्रार्थना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 21 में कि ईश्वर ने अपनी वस्ती मनुष्यों के बीच में डाली है। हाँ प्यारे भाई बहनों, जिस तरह पुराने विधान में हम देखते हैं इस्राएल जनता के साथ प्रभु का निवास था, उसी प्रकार हमारे बीच में प्रभु की उपस्थिति है। इसलिए हमारे साथ रहने के लिए, हमें साथ देने के लिए, हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए, दुख के दिनों में हमें धीर देने के लिए, हमें धैर्य देने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए, हमारी सहायता और मदद करने के लिए यीशु हमारे बीच में आए हैं। इसलिए हम अकेले नहीं, दुख में, संकट में, बीमारी में, परेशानी में आप अकेले नहीं। मेरा प्रभु मेरा साथ है, मेरे साथ है, ये विचार हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये क्रिसमस पर्व इस विचार से हमारे मन को हम आलोकित करें कि मेरा प्रभु मेरे साथ रहते हैं, मैं अकेला नहीं। चाहे सारी दुनिया मुझे ठुकरा दे, छोड़ दे, त्याग दे, मेरे परिवार वाले, मेरे प्रिय लोग मुझे त्याग दे, लेकिन प्रभु हमारा परित्याग नहीं करता है।
क्रिसमस का संदेश ये भी है, यीशु पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर है। यानी मनुष्य के जीवन में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर कर परमेश्वर दूर कर सकते हैं। हम अपने सामर्थ्य से, शक्ति से अपने जीवन के चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के लिए मार्ग है, प्रभु के सामने रास्ता है। परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलेंगे, परमेश्वर हमें मार्ग दिखाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु खुद हमारे बीच में आया है। वो सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य है। क्रिसमस पर्व हम धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन पर्व का मनाने का अर्थ यह है प्रकाश को स्वीकार करना। यीशु ज्योति बनकर इस दुनिया में आया। यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करता वह कभी अंधकार में नहीं भटके। जिसके मन में द्वेष की भावना, बदले की भावना है, हर प्रकार की बुराई है, स्वार्थ की भावना है, अहंकार, घमंड, गर्व इत्यादि है, दुनिया के प्रति लगाव है, प्रेम है, सारी चीजों के प्रति लगाव है, प्रेम है, उन सब लोगों के जीवन में अंधकार है। जिनके मन में, हृदय में दूसरों के लिए जगह नहीं, दूसरों के लिए प्रेम नहीं, सहानुभूति नहीं, क्षमा नहीं, वहां अंधकार है। ऐसे हृदयों में प्रकाश की स्थापना करने के लिए, रोशनी डालने के लिए यीशु आया है। जहां रोशनी है वहां प्रेम है, वहां क्षमा है, वहां नम्रता, लीनता है। वह हृदय हमेशा दूसरों के लिए खुला रहता है। उनके हृदय में दूसरों के लिए स्थान है। वे लोग दूसरों के आंसुओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, समस्या को देख सकते हैं। सहानुभूति से भरा हुआ हृदय इस प्रकार सहनशील बने, सहनशील बनते हुए दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के लिए जीवन जीने के लिए, मर मिटने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। ऐसी प्रार्थना आज के दिन हमें करना चाहिए। जिस तरह यीशु ने खुद को दिया, क्रिसमस के दिन हम गिफ्ट्स बांटते हैं, ये खुशी बांटते हैं। ये बांटने का मतलब हमारा जीवन दूसरों के लिए बांटना है। पति पत्नी एक दूसरे के लिए अपना जीवन को बांटना है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए अपने जीवन को बांटना, देने के लिए तैयार करना, कुर्बान करने के लिए तैयार करना है, कुर्बानी देनी है, तभी क्रिसमस सार्थक होगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु को उस दुनिया में भेजने के लिए। आप सभी लोगों को इस क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं एक बार फिर मैं अदा करता हूँ। आपके हृदय में, आपके परिवारों में यीशु जन्म ले और यीशु का सानिध्य हर पल आपको साथ देता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।